बच्चों, क्या आप अपने घर में अपने बुजुर्गों, अपनी नानी, दादी, दादाजी, नाना जी के पास बैठकर पुरानी पुरानी घटनाओं को सुनते हैं? क्या उनसे कहानियां सुनते हैं? अगर सुनते हैं, उनके पास बैठकर उनसे बातचीत करते हैं, तो आप देखते होंगे कि उन्हें कितना अनुभव है। वो अपने अनुभव से हमें कितना कुछ सिखा सकते हैं। तो आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी अध्यापिका, आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास का जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वो हिंदी की एक प्रसिद्ध लेखिका द्वारा लिखा हुआ एक पत्र है जो उन्होंने अपनी पोती को लिखा है। और उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से उन्होंने संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त की और एक सफल अध्यापिका बनी। क्योंकि जिस समय वो छोटी थी, उस समय लड़कियों को अधिक पढ़ाया नहीं जाता था, पर उन्होंने कोशिश की और शिक्षा प्राप्त की, और किस तरह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई, वो सारा अनुभव उन्होंने इस पत्र में लिखा है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं। पाठ का नाम है दादी माँ का पत्र। तो कौन पत्र लिख रहा है? दादी माँ। और किसे लिख रही हैं? अपनी पोती को। मेरे साथ साथ बोल बोल कर पढ़ना है आप सबने। मेरी प्यारी पोती प्रेमा। तो क्या नाम है उनकी पोती का? प्रेमा। मैं अपनी प्रसन्नता नहीं व्यक्त कर सकती। व्यक्त नहीं कर सकती मतलब शब्दों में बता नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण ही नहीं हुई, बल्कि तुमने अच्छे अंक भी प्राप्त किए। इससे पता चलता है कि तुम गंभीरता पूर्वक अध्ययन कर रही हो। गंभीरता पूर्वक मतलब गहराई से, मन लगाकर। यह प्रसन्नता की बात है कि पढ़ाई में तुम्हारा मन लग रहा है। तो जब बच्चे पढ़ाई में या किसी भी काम में अच्छा करके दिखाते हैं तो बड़ों को तो बहुत खुशी होती है। मुझे सदा विश्वास रहा है कि तुम जो भी निश्चय करोगी उसे अवश्य पूरा करोगी। निश्चय करोगी मतलब जब एक बार तुम सोच लोगी कि मुझे ये काम करना है, तो तुम करके ही दिखाओगी। तुम में यह योग्यता है। तुम्हारी इच्छा शक्ति प्रबल है। प्रबल मतलब मजबूत। जो तुम इच्छा करती हो, जो तुम सोच लेती हो, तो फिर उसको मजबूती से करके दिखाती हो। तुम जो करने की ठान लोगी उसे तो कर ही लोगी। यदि कुछ गलती हो जाती है तो लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, परंतु सच यह है कि ये परिस्थितियां लोगों द्वारा खुद बनाई गई होती हैं। तो परिस्थितियां हमें नहीं बना सकती, बल्कि हम परिस्थितियों को बनाते हैं। अगर किसी काम में असफल हो जाते हैं या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं? उस दिन ऐसा हो गया था, उस दिन मैं बीमार थी, उस दिन में मौसम अच्छा नहीं था, बहुत गर्मी थी, बारिश थी, कोई भी हम कारण दे देते हैं। पर वास्तविकता क्या होती है कि हमने उस काम को पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ किया ही नहीं। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर चुकी थी, तभी मेरी सगाई कर दी गई। उस समय का यही प्रचलन था, मतलब उस समय ऐसा ही होता था। अब दादी ने अपने बारे में बताना शुरू किया है प्रेमा को। कि उन्होंने क्या बताया कि जब मैं कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर चुकी थी, तभी मेरी सगाई कर दी गई। उस समय ऐसा ही होता था कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों की सगाई कर दी जाती थी। मेरा विवाह 1 वर्ष के बाद होना तय हुआ। मेरी इच्छा थी कि इस बीच मैं कोई मनोनुकूल कार्य करूं। मनोनुकूल मतलब मन के अनुकूल, मतलब अपनी इच्छा से कोई काम करूं। इस प्रकार समय का सदुपयोग होगा। सदुपयोग मतलब अच्छा उपयोग। तो अभी उनकी सगाई हुई थी और शादी होने में अभी 1 साल का समय था। वो चाहती थी कि इस दौरान वो कोई ऐसा काम कर लें जो उनकी के मन के अनुकूल भी हो और समय का सदुपयोग भी हो सके। मेरी माँ चाहती थी कि मैं घर पर रहूं और खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई करना आदि सीखूं। विवाह के पूर्व इनको सीख लेना अनिवार्य था। अनिवार्य मतलब जरूरी। ये काम भी आने चाहिए, ये बात भी ठीक है। परंतु मेरे मन में कुछ और ही था। मैं कुछ रोमांचक एवं चुनौतीपूर्ण कार्य करना चाहती थी।
मैं कुछ ऐसा कार्य करना चाहती थी जो मुझे घर की 4 दीवारी से बाहर जाने का अवसर दे। मैं 4 भाइयों में अकेली बहन थी। मैं व्यवहार में भेदभाव सहन नहीं कर सकती थी। पहले के समय में बच्चों, लड़कों और लड़कियों में अंतर किया जाता था। लड़कों को पढ़ने का मौका दिया जाता था, घर से बाहर जा सकते थे, पर लड़कियां ना तो अधिक पढ़ पाती थी और ना ही घर से बाहर उनका निकलना उचित समझा जाता था। तो जो लड़कियां पढ़ना चाहती थी या घर से बाहर निकलना चाहती थी, तो इसके लिए उन्हें बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, प्रयास करना पड़ता था। मुझे पता चला कि शहर के एक बालिका विद्यालय में शिक्षिकाओं की आवश्यकता है। डरते डरते मैंने पिताजी से वहां नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। पिताजी ने मुझे सहर्ष स्वीकृति दे दी। सहर्ष मतलब खुशी खुशी। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मतलब लेखिका बहुत खुश हुई जब उनके पिताजी ने मना नहीं किया और उन्हें शिक्षिका के पद के लिए काम करने के लिए हाँ कर दी, तो फिर वो बहुत खुश हुई। मैं दौड़कर अपने भाइयों को शुभ समाचार देने गई। उत्साहित स्वर में मैंने कहा, मुझे तुम सबसे पहले नौकरी मिल जाएगी। मेरे एक भाई ने कहा, रुको, पहले नौकरी मिल तो जाए तब खुशी मनाना। दूसरे भाई ने मजाक उड़ाया, तुम भला शिक्षिका बनोगी और सबको पढ़ाओगी? तो इस तरह से पिताजी ने तो खुशी खुशी हाँ कर दी, पर भाइयों को ये कुछ अच्छा नहीं लगा कि वो तो अभी नौकरी कर नहीं रहे हैं और बहन नौकरी करेगी, तो उन्होंने अपनी अपनी तरह से उसका मजाक उड़ाया। संयोग से शिक्षिका के पद पर मेरी नियुक्ति हो गई। मुझे 7वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ानी थी। मैं एक अच्छी छात्रा रह चुकी थी। मुझे स्वयं पर विश्वास था कि मैं इस कार्य को करने में सक्षम हूँ। सक्षम हूँ मतलब मेरे अंदर ये योग्यता है कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर पाऊंगी। हाँ, मेरे विद्यार्थी मुझसे उम्र में थोड़े ही छोटे थे। इससे मुझे घबराहट होती। मुझे बात की चिंता सताती कि वे मुझे गंभीरता से नहीं सुनेंगे। तो ये चिंता सिर्फ उन्हें थी कि विद्यार्थी उनकी बात ध्यान से सुनेंगे या नहीं, क्योंकि अभी उनकी खुद की उम्र बहुत छोटी थी, पर उन्हें अपनी काबिलियत पर विश्वास था। मैंने पढ़ाना प्रारंभ किया और दोनों विषयों को मन लगाकर पढ़ाया। पढ़ाने में मेरी गहरी रुचि थी। जिस दिन मुझे पहला वेतन मिला, वह मेरे जीवन का सबसे सुखद दिन था। वेतन लेकर मैं सीधे पिताजी के पास गई। मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बोली, आज मुझे पहला वेतन मिला। यह मेरी पहली कमाई है। इसे मैं आपको देना चाहती हूँ। पिताजी गदगद हो गए, मतलब वो भावुक हो गए। बहुत खुश भी हुए और भावुक भी हो गए। मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर होकर काम करती हो। तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगी। तुम अपनी सारी जरूरतें, अपने सारे काम खुद अपने आप संभाल सकती हो। यह तुम्हारी कमाई है, तुम्हारे अथक परिश्रम का फल। अथक मतलब बिना थके जो तुमने परिश्रम किया है, मेहनत की है, ये उसका फल है, उसका परिणाम है। तुम्हें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि तुमने पढ़ाई का एक दिन भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। यही भावना सदा मन में बनाए रखो। तो इस तरह से लेखिका के पिताजी बहुत खुश हुए और उन्होंने लेखिका को क्या समझाया कि इसी तरह से मेहनत और लगन से जीवन भर काम करती रहो। पिताजी ने मेरे भीतर स्वाभिमान पैदा किया, मतलब अपने ऊपर विश्वास, अब स्वाभिमान जगाया। उन्होंने मुझे महसूस कराया कि शिक्षिका की नौकरी सबसे अच्छी नौकरी होती है और ऐसी कमाई सबसे अच्छी कमाई है। शिक्षिका की नौकरी सबसे अच्छी क्यों होती है? क्योंकि एक शिक्षिका या एक शिक्षक अन्य कितने सारे बच्चों को पढ़ाता है, उन्हें समझदार, ज्ञानी बनाता है और आगे वो बच्चे अपने जीवन में कितने ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन हो जाते हैं और वो भी आगे और लोगों को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। तो एक शिक्षक बनना बहुत गर्व की बात होती है। वे कहने लगे,
विद्या अभ्यास से बढ़ती है, धन उपयोग से घटता है। शिक्षा जो है, विद्या जो है, हम उसको जितना इस्तेमाल करें, जितना दूसरों में बांटें, उतना बढ़ती जाती है। जबकि धन क्या होता है, बांटने से या इस्तेमाल करने से कम होता है। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि ज्ञान जो है, विद्या जो है, जितनी बांटो, जितना उसका इस्तेमाल करो, उतना बढ़ता जाता है। जबकि धन इस्तेमाल करने से या बांटने से कम होता जाता है। ज्ञान और सीख प्रयोग से बढ़ते हैं या बांटने से भी बढ़ते हैं। तुम किसी को 100 रुपए देती हो तो लाभ पाने वाले को होता है, पर तुम 100 रुपए खो देती हो। ये 100 रुपए जब होंगे तो किसी एक व्यक्ति के पास होंगे। यदि तुम किसी को ज्ञान देती हो तो वह तुम्हारे दोनों की संपत्ति होती है। तो ज्ञान अगर हमने किसी को दे दिया तो हमारा गया नहीं, बल्कि हमारा और बढ़ जाएगा और दूसरे को भी मिल जाएगा। तो ये ज्ञान की, विद्या की कितनी अच्छी बात है, खास बात है कि वो कभी कम नहीं होती, बढ़ता ही जाता है। जितना देंगे उतना बढ़ेगा। यहाँ देने वाला कुछ खो नहीं देता। याद रखो, ज्ञान को चुराया नहीं जा सकता, ना तो इसे जंग लगता है, ना ही उपयोग नहीं होने पर नष्ट होता है। मतलब किसी भी स्थिति में यह नष्ट नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। पिताजी की इन ज्ञान भरी बातों में मानो मुझे जीवन का मूल मंत्र प्राप्त हो गया। वे मुझे इससे मूल्यवान कुछ नहीं दे सकते थे। मैं अब यही मंत्र तुम्हें दे रही हूँ। मतलब यही बहुत विशेष बात, खास बात अब मैं तुम्हें सिखा रही हूँ कि हमेशा ज्ञान प्राप्त करने में और ज्ञान को बांटने में लगे रहना। बेटी, शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत मतलब कभी न रुकने वाली, लगातार चलने वाली। प्रक्रिया मतलब कार्य या काम। जीवन भर हम इस विद्या को, ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और बांट भी सकते हैं। यह जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर। जीवन का हर दिन किताब के एक पन्ने के समान है। इस पर तुम जो चाहो सो लिखो, क्योंकि अपने इस जीवन रूपी किताब की लेखिका तुम ही हो। ये देखिए कितनी अच्छी बात बोली दादी ने अपनी पोती को कि जीवन जो है वो किसके समान है, एक किताब के समान। और उसकी लेखिका कौन है, उसके लेखक कौन है, स्वयं हम जो उस किताब पर लिखते जाएंगे वैसी ही हमारी किताब, हमारा जीवन बनता चला जाएगा। तो आप अपनी जीवन रूपी किताब को कैसा बनाना चाहोगे? बहुत अच्छा ना, बहुत सुंदर, जिसको सब पढ़ना चाहें, कि आपके जीवन से सब सीखें, कुछ ना कुछ सब सीखना चाहें। गांधी जी कहा करते थे, स्त्रियों को भी शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि पुरुषों के शिक्षित होने का लाभ केवल उन्हीं को होता है। यदि स्त्री शिक्षित हो जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। ठीक है ना? क्योंकि पुरुष शिक्षित होगा, कोई रोजगार मिलेगा, वो काम करेगा और परिवार का पालन करेगा, वो बात ठीक है। पर अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है, क्योंकि परिवार को चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेदारी उसी की होती है। यदि वही अशिक्षित होगी तो वो पूरा परिवार भी अशिक्षित या उतना विकसित नहीं हो पाएगा, उतना समझदार नहीं बन पाएंगे बच्चे, जितना एक शिक्षित माँ उनको बना सकती है। शिक्षित का मतलब केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं है, जीवन में अनुभव करने से है। यदि स्त्री शिक्षित हो जाए तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। गांधी जी का एक और मंत्र था, प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को पढ़ाए। पढ़ाने से उनका अभिप्राय सिर्फ पढ़ाने या लिखाने से नहीं था। उनका अभिप्राय था कि जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके सोच विचार को व्यापक बनाया जाए। व्यापक मतलब वो बड़ा सोच सकें, अपनी भूख प्यास, अपने खाने से आगे बढ़कर कुछ सोच सकें, देश के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए। बेटी, अपने ज्ञान को तुम दूसरों में बांटो, विशेषकर उनमें जो पुस्तकों के अभाव में पढ़ लिख नहीं सकते। उन्हें शिक्षा से वंचित मत होने दो, मतलब उनके जीवन में शिक्षा की कमी मत रहने देना।
कठोर परिश्रम का फल सदा अच्छा होता है। जो भी काम शुरू करो उसे सही ढंग से अंत तक करती जाओ। परिश्रम कम लगे या अधिक, काम मन लगाकर करना। तुम्हारा प्रत्येक प्रयास सफल हो, यही मेरा आशीर्वाद है। तो दादी माँ जहाँ एक तरफ अपनी पोती के अच्छे अंकों पर खुश हुई, तो साथ ही साथ उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम शिक्षा प्राप्ति में जितनी अच्छी हो उतना ही शिक्षा को औरों में बांटना भी है तुमने। उसी से तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी विद्या दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से एक दादी ने अपने पत्र के माध्यम से अपनी पोती को कितनी अच्छी बात सिखाई और उसे आशीर्वाद के रूप में यही बताया कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे सब में बांटो। क्या सीखा? कि कुछ पाने के लिए संघर्ष, मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अगर हमारे मन में सच्ची लगन होगी तो हमें राह मिलती ही जाएगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपने सुना होगा, जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। तो अपना एक लक्ष्य बनाइए, जीवन में क्या करना है सोचिए और उसकी तरफ मेहनत और लगन से बढ़ते जाइए। विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड।